बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वंदे पार्वती परमेश्वर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। आइए हम आज आपको भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय सुनाते हैं। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। और दूसरी बात, आप घर पे अगर एक कथा सुनना चाहते हैं तो हमारा एक प्रथम वीडियो है, उसे सेव करके रख देना। हम पांचों अध्याय एक एक करके हमारी चैनल पे रखेंगे, तो आप घर पे कथा पांचों अध्याय एक साथ भी सुन सकते हैं। दो दिन बाद ऐसा करते रहेंगे। 10 दिन में हम पूरी सत्यनारायण की कथा हमारे चैनल पर रखेंगे। कोई भी कथा हो चाहे पूजा हो, वो शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी को वंदना करनी चाहिए, सरस्वती जी को वंदना करनी चाहिए, नारायण प्रभु को वंदना करनी चाहिए, माता पिता और गुरुदेव को, और अपने कुल देवताओं के चरणों में वंदन करके कोई भी पूजा या कथा प्रारंभ करनी चाहिए। इन सभी के चरणों में मैं वंदन करके आपको प्रथम अध्याय सुनाता हूँ। सत्यनारायण कथा में प्रथम अध्याय में व्यास मुनि कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादय प्रपुच्छय मुनि सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। एक वक्त नैमिषारण्य नाम के तीर्थ क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि मिलकर यज्ञ कर रहे थे। तभी सभी पुराणों के जानने वाले महामुनि ऐसे श्री परम ज्ञानी सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी मुनियों ने शौनक नाम के मुनि को आगवान करके उनसे प्रश्न किया कि हे महामुनि, व्रतेन तपसा किवाम प्राप्यते वांछितम फलम। कौन सा ऐसा व्रत जप तप है सरल और सूक्ष्म हो, जिसे करने से मनुष्य के वांछितम फलम मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तभी सूत जी महाराज ने कहा, हे सभी ऋषिगण, आप ध्यान से सुने। जैसा प्रश्न आपने किया है वैसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि नारायण से किया था। ऋषियों ने पूछा, नारद मुनि को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो ऐसा प्रश्न करना पड़ा। तभी सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिगण, आपने सही प्रश्न किया। नारद जी जो है वो परोपकारी है। परोपकार की इच्छा से उसने एक बार घूमते हुए एकदा नारदो योगी परानुग्रह काक्षया, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने के हेतु घूम रहे थे। तभी पृथ्वी लोकाम उपागतः पर्यटना विविध लोकान, सभी लोक में घूमते फिरते पृथ्वी लोक में आ चुके। पृथ्वी लोक में आकर उसने देखा कि मनुष्य को अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधि है। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी। सभी के दुख दूर करने हेतु नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान श्री हरि से इनका कोई सरल उपाय पूछूं। भगवान श्री हरि नारायण के पास जब नारद जी गए तब भगवान के स्वरूप कैसा था वर्णन किया गया है कि तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। भगवान नारायण कैसे थे? शुक्ल वर्ण के चतुर्भुज स्वरूप, 4 हाथ थे। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा को धारण किए हुए है।
और मंद मंद हंसते हुए वैजयंती नाम की वनमाला से शोभित थे भगवान। ऐसे भगवान को देखते ही नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की कि हे भगवंत, आपको आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अनंत है। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मय ने, निर्गुण होते हुए भी आप सगुण है, निराकार होते हुए भी आप साकार स्वरूप लेते हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। उसी समय भगवान श्री हरि ने हंसते हुए कहा, नारदवर, आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी प्रश्न हो, आप मुझे कहिए, मैं आपको उसका उपाय बताता हूँ। भगवान समझ गए थे। नारद जी ने कहा, भगवंत, मैं घूमते फिरते पृथ्वीलोक में गया, मनुष्यों को अपने कर्म के हिसाब से अनेक प्रकार से दुखों से युक्त देखा, तो उनका दुख को ऐसा सरल सीधा उपाय बताइए ना कि दूर हो जाए। तभी भगवान श्री हरि ने कहा कि मेरा जो स्वरूप है, जिसका नाम है सत्यनारायण, उनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु, आप मुझे ऐसे बताइए सविस्तार, मतलब व्रत कब करे, कैसे करे, क्या करे और करने से क्या लाभ हो, थोड़ा विस्तार से बताइए। तभी भगवान श्री हरि ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मेरा जो व्रत पूजा है मैं भी आपको बता दूं। आजकल ये हो गया है, कोई कथा करता है तो कथा में क्या होता है, सत्यनारायण की कथा पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि कथा हो गई सत्यनारायण की। अरे भाई, सत्यनारायण की पूजा हो नहीं करी तो कथा का मतलब कोई नहीं है। भगवान की षोडशोपचार पहले पूजा करो, 1000 नाम विष्णु भगवान के, उनसे तुलसी के दल अर्पण करो। अगर तुलसी दल नहीं है तो चावल कुमकुम वाले या तो हल्दी वाले करके अर्पण करो। भागवत कथा करो ने तो उसमें भी गाना बजाना जोक्स करना कम करो, या तो ना ही करो, क्योंकि कल्याण के लिए जो कथा होती है उसमें ज्ञान की बातें होनी चाहिए, धर्म की बातें होनी चाहिए, जो भी हो। तो भगवान ने बताया कि मेरी पहले पूजा करे। कब पूजा करे, तो कि पूजा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ऐसे कोई भी पवित्र काल में करनी चाहिए। सायंकाल में नदी के तट पे, समुद्र के तट पे, मंदिर में, या तो अपने घर में। सभी स्नेहीजन, मित्रजन, परिवारजन और विद्वान पंडित को बुलाकर अपने घर में शाम के समय भगवान की पूजा करें। पूजा में केले वगैरह 5 प्रकार के फल लगाए, गेहूं का हलवा, जिसको रवा का शिरा बोलते हैं, वो भगवान के भोग में लगाए। लेकिन भगवान ने इसके बाद बहुत सुंदर कहा। कभी ऐसा होता है कि एकादशी नहीं है तो भगवान की पूजा कब करनी चाहिए, तो भगवान ने कहा, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता। कोई भी दिन करो, किसी भी दिन करो, किसी भी समय करो, कहीं भी करो, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा करने से मैं सबके शुभ फल की प्राप्ति कराता हूं। ऐसा कहा कि दुख शोकादिगमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संतति करम, सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान सत्यनारायण की अगर सही तरीके से पूजा की जाए, मैं तो ये कहता हूं कि सत्यनारायण की नहीं, कोई भी पूजा हो अगर सही तरीके से की जाए तो दुख शोक दूर होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है और हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। ये व्रत भगवान कैसे करना चाहिए, तो कहा कि कभी भी करो, कहीं भी करो। और ऐसा भी बताया कि अभावी शाली चूर्णम वा गुडम, तथा अगर हलवा ना मिले ना तो ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान को हलवे का भोग लगाए। क्यों कि जब ग्वालों ने कथा की थी तब वहाँ तो हलवा नहीं बना था भाई, जो जंगल में लगे हुए फल थे वो भगवान को भोग में दे दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं, प्यार से मुझे कुछ भी दो, प्रेम से जो भी दोगे मैं स्वीकार करूंगा। कभी करो, कहीं भी करो, प्रेम से जो भी भोग लगाओ, जितना आपके पास है उस हिसाब से पूजा करो,
तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, श्रद्धा और भक्ति से करोगे तो। भगवान ने व्रत विधान नारद जी को बताया। नारद जी ये जानकर खुश होकर, ये व्रत जानकर पृथ्वीलोक में आए। वही व्रत उन्होंने व्यास जी को बताया। व्यास जी ने अपने परम शिष्य जानते हुए सुत जी महाराज को बताया, और सुत जी महाराज ने सभी शौनकादिक ऋषियों को बताया कि ये व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, और मनुष्य यह लोके सुखम भुक्त्वा चा अन्ते सत्य प्रमेयो, यही लोक में, पृथ्वी लोक में सारे सुख को भोगकर हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करते हैं। यही व्रत मैंने भी आपको प्रथम अध्याय में बताया है, और आपको ये अच्छा लगा हो तो एक बार जय जयकार करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।